महोदय, इससे पहले कि बहस आगे बढ़े, इस प्रस्ताव के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बता देना चाहता हूँ। सरकार इस प्रस्ताव का स्वागत करती है और बताना चाहती है कि प्रस्ताव के पीछे जो लक्ष्य हैं उन्हें पाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेगी। प्रस्ताव के शानदार भाषण के बाद इस प्रस्ताव की अविष्टता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि सत्य बात यह है कि यही एक ऐसी राजनीति है जिसे हर स्वतंत्र देश को अपनाना चाहिए। बीते समय में कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे इस तरह की नीति पर कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। यद्यपि मैं समझता हूँ कि पीछे भी जिन लोगों ने थोड़ी बहुत सांप्रदायिकता स्वीकार की, उन्होंने गलती की और नासमझी का परिचय दिया और इस नासमझी से हमें बहुत हानि हुई। फिर भी पहले की स्थितियां अलग थी, लेकिन जबकि कोई देश स्वतंत्रता से काम कर रहा हो तो इसको मान लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं। दूसरा विकल्प आंतरिक लड़ाई झगड़ों का है। हम वास्तव में देख चुके हैं कि राजनीति में सांप्रदायिकता के आने से वह हमें कहाँ ले जाती है। हम सबको उन खतरों की याद है जिन में से हम गुजरे हैं और हम उसका परिणाम भी अपनी आंखों से देख चुके हैं। खैर, अब तो हमारे सामने और कोई चारा ही नहीं है और हमें अपने दिमाग में और देश के दिमाग में इस बात को बहुत साफ तरीके से रखना चाहिए कि सांप्रदायिकता के प्रश्न में धर्म और राजनीति को जगह देना अत्यधिक खतरनाक गठजोड़ है और इससे और दोनों के मेल से बहुत ही भयानक और अटपटी किस्म की चीज पैदा होती है। हमने राजनीति को नैतिकता के साथ लाने की बहुत बात की है। यह ऐसी चीज है कि हम हमेशा इस पर टिके रहेंगे। पिछली चौथाई सदी या इससे भी अधिक के दौरान महात्मा गांधी ने हमें राजनीति को नैतिक स्तर पर बनाए रखना सिखाया। हम इसमें कहाँ तक सफल हुए, यह सारी दुनिया के देखने और भावी पीढ़ियों के निर्णय देने की चीज है। कुछ ऐसी बात जरूरी थी कि हमने इस महान आदर्श को अपने सामने रखा और अपने दुर्लभ गिरते पड़ते ढंग से इस पर चलने की कोशिश की।
लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति और धर्म का गठबंधन सबसे ज्यादा खतरनाक गठबंधन है।